वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो कुछ ऐसे मतलब चंद्रयान से रिलेटेड है, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स पे है जो कि आगे भागने वाले हैं चंद्रयान की वजह से। सो गाइज देखिए, आपको पता होगा कि भारत ने बुधवार को इतिहास रच लिया है एंड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 कैलेंडर ने चांद की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं। एंड गाइज, बुधवार शाम को चांद की सतह पर धीरे धीरे उतर रहे लैंडर विक्रम ने उतरते ही वक्त ही ये फ़ोटो खींच मतलब एक फ़ोटो खींच के दी। लाइक आप लोगों ने सबने वॉच किया होगा, जो ये वाली फ़ोटो आप कह सकते हो, ठीक है, उसने खींच के दिए। एंड गाइस, भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका ने, चीन ने एंड सोवियत रूस को यह उपलब्धि हासिल हुई थी। गैस, उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने कल के दिन शाम 6 बजे चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की एंड चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की उन कंपनियों के शेयरों को पंख लग गए हैं। आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी कंपनियां हैं वैसे तो, जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कारोबार में काम करती है। गाइस, एंड आज के दिन थर्सडे, जैसे कि आप लोगों को पता है सब लोगों को, कि एक्सपायरी होती है स्टॉक्स की। गुरुवार को शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में उन सभी कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। अगर आपके पास पारस डिफेंस होगा ना गाइस, आपने देखा होगा उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। गाइस, जो डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है, निवेशकों की पूंजी एक दिन में ही 2.5 अरब डॉलर बढ़ गई है। भारत के एरोस्पेस प्रोग्राम में भाग लेने वाली इन कंपनियों पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। मैं उन कंपनियों के नाम बताऊंगी गाइस आप लोगों को। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों के शेयरों में और तेज़ी दर्ज की जा सकती है। गाइस, शुरुआती कारोबार में आपको पता है, मैं जैसे अभी बता रही हूँ आपको, पावर डिफेंस में 12% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड गाइस, चंद्रयान मिशन में कंपोनेंट अगर चंद्रयान मिशन में कंपोनेंट की सप्लाई करने वाली कंपनियों की बात करें तो लिंडे इंडिया के शेयरों में इस हफ्ते 23% की तेज़ी देखने को मिली। एंड चंद्रयान थर्ड मिशन में क्रिटिकल मॉड्यूल और सिस्टम सप्लाई करने वाली सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी इस हफ्ते 11% की तेज़ी देखने को मिली है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी एवेंटल लिमिटेड के, देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूँ, जो जो कंपोनेंट बनाती है उस कंपनी का नाम है गाइस। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्रिटिकल मॉड्यूल सिस्टम सप्लाई करके है, एक करने वाली कंपनी है सेंटम, ठीक है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में। एंड लिंडे इंडिया करके है शेयर। एंड सैटेलाइट द्वारा प्रोवाइड करने वाली जो एवेंटल कंपनी है, ठीक है, एवेंटल की कंपनी में भी 12% की तेजी देखने को मिली। एवेंटल लिमिटेड हाई पावर ब्रॉडबैंड वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड से एक्सेस टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन और डेवलपमेंट में शामिल है। कंपनी के पास 40 मेंबर की एक इंजीनियरिंग टीम है, जिससे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से मान्यता मिली हुई है। गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, आपको पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक HAL लिमिटेड ने लैंडर मॉड्यूल विक्रम बनाया था। इसकी शेयरों में काफ़ी तेज़ी दर्ज की जा रही है। भारत के स्पेस मिशन में भी काम करने वाली लर्सन एंड टर्बो, आपको पता होगा, उसकी सर्विसेज के शेयरों में भी बुधवार और गुरुवार को तेज़ी दर्ज की गई है। चंद्रयान 3 में स्पेस क्राफ्ट के कामकाज से जुड़ी नैल्को में भी 8% की तेज़ी दर्ज की गई। और LNT में बालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज, भारत फोर्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और MTR टेक्नोलॉजी भी भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी कामकाज करती है। एंड चंद्रमा की छत पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का असर भारत की सभी एरोस्पेस कंपनियों के शेयर पर देखा जा रहा है। सो गाइस, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अगर आप लोगों की भी इसके अंदर ऐसे कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी है, पोजीशन है, तो इजीली होल्ड करके चलें। गाइस देखिए, भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद दुनिया के कई दिग्गज ब्रोकरेज जो हाउस ने भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट की सूची में भारत की रैंकिंग सुधार दी है, और इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बल मिलने की उम्मीद है और दुनिया के एरोस्पेस बाजार में भारत की दावेदारी बहुत मजबूत हो गई है। अगर भारत के स्पेस सेक्टर को खोलने
की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T इस कारोबार में विजेता कंपनी बनकर उभरी हैं। ग्लोबल रॉकेट और सैटेलाइट मार्केट 29 अरब डॉलर का है और आने वाले समय में भारत में इसकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। गाइस, इसलिए मैं आपको बोलूँगी जो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी HAL एंड L&T है उस पर अपनी नज़र बना कर रखिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मैंने बताए हैं जिन पे आप लोग अपनी पोजीशन ग्रैब करके चल सकते हैं। नैल्को हो गया, लिंडे हो गया। बाकी ये सब खुद से भी स्टडी करें, चेक करें, देन तभी इन्वेस्ट करें। एंड चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू।